हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स का सिलेबस। तो अगर आपको इनकम टैक्स के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कंफ्यूजन है, कैसे प्रिपरेशन करनी है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स के सिलेबस को। इस बार के इनकम टैक्स के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले दो चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो लॉन्च हो गया है, और ये एक्ट जो है 1 अप्रैल 2026 से एनफोर्स भी कर दिया गया है। ओके, तो अभी आप कहां स्टडी कर रहे हैं सर? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं 2026 2027 के एग्जाम के लिए। तो फिर आपको ये नया एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि एक एक्ट तो ये है जिसका नाम है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, और एक ओल्ड एक्ट है हमारा जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो दो एक्ट हो गए, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब ध्यान रखना, ये वाला एक्ट, जो नया वाला एक्ट है, ये 1 अप्रैल 2026 से एनफोर्समेंट में आ गया है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपको बुक्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो हो सकता है ओल्ड एक्ट के हिसाब से मिल जाए, आपको न्यू एक्ट के हिसाब से ना मिले। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है जो अपडेट कर देगी, वो न्यू जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसके हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल और सिलेबस देगी। तो सर अब हम किसको फॉलो करें? तो देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी इसका आंसर है। वो आंसर ये है कि पुराने एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो चैप्टर्स के नेम थे, जो कॉन्सेप्ट था उनका, वो का वो सेम टू सेम इनकम टैक्स एक्ट 2025 में है। यानी कि चैप्टर्स के नेम में जो इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर सारे चैप्टर्स बने हैं, वो बिल्कुल सेम है, दोनों ही एक्ट में सेम है। इसलिए डरने की बात नहीं। अगर आपके पास पुरानी बुक भी है ना, तो उसमें भी बहुत सारी सेम टू सेम चीज आपको नए एक्ट के अंदर मिल जाएगी। ओनली सेक्शंस के अंदर और कुछ अपडेट्स हुए हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वही है। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। दोनों एक्ट का कॉन्सेप्ट अगर सेम है तो आपके लिए सिलेबस की प्रिपरेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके अलावा मैं तो बैठा ही हूं आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए, तो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स जो है हमारा, ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस करके की जाए तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। दूसरा, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है। थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टडी कर लिया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। ये जो इनकम टैक्स है, ये सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए सब जगह पढ़ी जाती है। तो आपको हेल्प करेगा अगर इन कोर्सेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीकॉम के, बीबीए के साथ में। ओके जी, यूजफुल है जॉब्स के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, बिल्कुल यूजफुल है। आप आईटीआर फाइल करके एज अकाउंटेंट, इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम भी कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस की बात करूं अगर मैं इसकी, तो आपको जो बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स को जो पढ़ना है सिलेबस, उसके अंदर जो ये चैप्टर्स नेम है, ये न्यू एक्ट में और ओल्ड एक्ट दोनों में सेम ही है। उसका कॉन्सेप्ट भी सेम है, बस थोड़ा बहुत सेक्शंस के अंदर चेंजेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, भाई इनकम टैक्स है क्या। इसमें पूरा डिटेल में एक चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन का, वो हम पढ़ते हैं। टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, चैप्टर नंबर 2 होता है ये हमारा। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ते हैं फिर एग्जम्प्ट इनकम के बारे में। ठीक है भाई, कौन कौन सी इनकम जो है जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसको एग्जम्प्ट इनकम के अंदर रखा जाता है। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर, दैट इज सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। जो भी लोग पर्सन हैं जो जॉब कर रहे हैं और उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी सैलरी पर टैक्स कितना लगेगा, कौन कौन सी सैलरी पे लगेगा, वो सब कुछ इसके अंदर पढ़ते हैं। ये ना 4 हेड है, ये 5 हेड है, सॉरी 5 हेड्स ऑफ इनकम। ओके, तो ये 5 हेड्स अगर कर लिए ना, तो समझो इनकम टैक्स आपकी मुट्ठी में आ गया। मतलब आप इसमें बहुत एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स फिर आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट है सैलरी वाला, ये फर्स्ट हेड है। ये सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
थर्ड हेड है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, और फिर है फोर्थ एंड कैपिटल गेन, और फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, तो ये चैप्टर वाइज देखिए तो चैप्टर नंबर 5th 6th 7th और ये 8th हो जाएगा। ओके, तो अच्छी बात ये है कि इनका कॉन्सेप्ट अभी भी जो ओल्ड एक्ट में था वो का वो न्यू एक्ट में है। फिर आपको चैप्टर देखने को मिलता है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस और टैक्स कंप्यूटेशन। अब डिडक्शन तो काफी हद तक खत्म ही कर दी गई है ना, बताऊंगा क्यों। और टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होता है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कैसे करते हैं, टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है, ये सब कुछ सिलेबस के अंदर कवर करेंगे और आपको कवर करना भी होगा। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स जो एक स्टूडेंट करता है वो क्या करता है, ओनली सेक्शंस को याद कर लेता है, सेक्शन नंबर को याद करने की कोशिश करता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व नहीं करता है, उसको स्किप कर देता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं देखता है ना। और एग्जाम से केवल पहले अगर इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हो 5-10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो फिर इनकम टैक्स आपको समझ नहीं आएगा, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। लेकिन एग्जाम से अगर 2-3-4 महीने पहले अगर इनकम टैक्स की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देते हैं, जैसे सेमेस्टर का फॉर्म डाला और आपको पता है कि हमारे इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है और उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देते हैं, तो इनकम टैक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, इसको तैयार करने के, आपकी प्रिपरेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है जो मैं आपको बताता हूं, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो सेल्फ से होना थोड़ा मुश्किल है। कोई स्टूडेंट जो इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। इसके लिए आपको किसी टीचर की गाइडेंस तो लगेगी ही लगेगी। तो इनकम टैक्स का अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो दो तरीके, एक आप मुझसे फ्री में पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स इनकम टैक्स के इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, तो आप उन लेक्चर से देख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको क्वेश्चंस वगैरह खुद से सोल्व करने पड़ेंगे, डाउट्स वगैरह, है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगा। ठीक है, नोट्स भी आपको नहीं मिलेंगे, मतलब हेल्प कर दूंगा मैं कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी खुद की सेल्फ बहुत मेहनत लगेगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स जो है हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए और वहां पर इनकम टैक्स का अभी न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और लाइव क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। लाइव क्लास एंड होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के रिवीजन कर सकते हैं। कभी लाइव क्लास छूट जाए तो भी आप उसकी रिकॉर्डिंग देखकर सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स के अंदर बोर्ड के ऊपर जो भी मैं चार्ट वगैरह बनाऊंगा उसके नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रॉपर नोट्स होते हैं वो भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे उन नोट्स के अंदर, होमवर्क भी दिया जाएगा, उससे रिलेटेड डाउट्स भी आपके सॉल्व किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं एग्जाम के, उनके भी क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे समय के हिसाब से या चैप्टर वाइज, ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और डाउट सोल्व तो आप लाइव क्लास में कर ही सकते हैं। ओके, तो दो तरीके मैंने बताए हैं, एक आप फ्री में रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे देख सकते हैं और दूसरा है आप पेड कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से अपने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आगे जॉब वॉब में काम आने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर दीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब वो इंस्टॉल हो जाएगी, रजिस्टर्ड आपका हो जाएगा, तो वहां पर बीकॉम या बीबीए जो भी आपका कैटेगरी वो चूज कीजिए, वहां पेड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच को अगर परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कूपन बता देता हूं, CWG10, CWG मतलब कॉमर्स वाले गुरुजी 10, आप ये कूपन अप्लाई कीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको इनकम टैक्स का सिलेबस समझ में आ गया होगा। ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो गया होगा। एंड थर्ड, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, फ्री में या पेड, वो भी समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर्स के अंदर, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।